दोस्तों ड्रामा सीरियल खुमार बहुत ही अच्छा ड्रामा बन चुका है। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो आती है सास आकर बात करती है और कहती है कि जो कुछ आप करवा रही हैं ना, सब कुछ मुझे पता है कि तुम किसके साथ राब्ते में हो और किसके साथ राब्ते में नहीं हो। ये बातें जब यहाँ पर फ़ौरन सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे ऊपर कोई भी इल्ज़ाम झूठे पे झूठा लगाती रहें। मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूँगी। मैं फैज़ की वजह से आपकी इज़्ज़त करती हूँ कि आप उसकी जो वो माँ हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे साथ कोई भी बदतमीज़ी करें। कोई भी ऐसा नहीं करता, और अब अगर आपने बात करने की ऐसी कोशिश की तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊँगी। इनकार कर देती है जहाँ पर फ़ौरन फैज़ की माँ जवाब देती है और कहती है कि अच्छा, अब आपको बुरा लग रहा है, बड़े अफ़सोस की बात है। आपको पहले ये सब कुछ बुरा नहीं लगता था, अब आपको बुरा लग रहा है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, मैं कभी किसी भी सूरत में तुम्हें अब इस घर में नहीं छोड़ूंगी। मैंने ये ठान ली है, क्योंकि तुम इस घर को सिर्फ उसे बर्बाद करना चाहती थी और कुछ भी नहीं। अरे मैं कहती कि अगर मैं इस घर को बर्बाद करने वाली होती तो कब का कर चुकी होती। मैंने इस घर को बर्बाद कभी भी नहीं किया, इस घर को आबाद करने की कोशिश की है, इस घर के बारे में सोचा है, और तुम हो कि ऐसी बातें मेरे ऊपर कर रही हो तो इनकार कर देते। जहाँ पर फैज़ की माँ कहती है कि मैं कुछ सबूत आपके सामने लाऊंगी, कुछ बातें आपके सामने रखूंगी, फिर तुम देख लेना कि क्या सच है और क्या झूठ है। हरीम कहती है कि जब सबूत रखना तो तब जाकर ऐसा की बात करना, अभी तुम मेरे ऊपर ऐसा की बात नहीं कर सकती, और अगर आप दोबारा ऐसी बात की तो मैं ये सब कुछ भूल जाऊँगी और ना ही मैं अपने दिल से ये सब कुछ निकाल दूँगी। तो इस मामले पे बड़ी परेशान हो जाती है जहाँ पर फैज़ की माँ। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि हरीम चाहती है और जाकर बात करती है और कहती है कि देखो, मैं अब आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैंने पैसे भी दिए, सब कुछ आपको दिया, तो आपका हक बनता है कि आप ये सब कुछ ना करें। आखिरकार आप चाहते क्या हैं, तो इनकार कर देते हैं फ़ौरन यहाँ पर। और नासिर मुस्कुराना शुरू करे तो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने सिर्फ उसे अपनी जो चाहत थी, जो बात थी वो मैंने बताई है। हरीम कहते हैं कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, ऐसा करने से आपको क्या मिलने वाला है मुझे बताओ तो सही। ऐसा करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेहतर से ही होगा कि आप जो ये सब कुछ छोड़ दें, आप ये सब कुछ अपने दिल से निकाल दें, वरना आपके लिए जो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। फैज़ की माँ चाहती है और जाकर बात करती है और कहती है कि आपको इस बात का आइडिया है कि क्या हो रहा है। फैज़ ये बातें सुनते तो पूछने की कोशिश करते और कहते हैं कि क्या हो रहा है मुझे बताओ तो सही। तो आगे से जमा कहती है कि बस छोड़ो इस बात को, चाहे जाकर अपनी जो वो पूछो बेगम से, जो आपको अपनी जान से भी प्यारी है, वो किसी के साथ क्या गुल खिला रही है। फैज़ ये बातें सुनते तो गुस्से से आग बगौल हो जाते। अपनी माँ कहते कि माँ जी खबरदार, अब अगर ऐसी बात की तो वो कभी भी ऐसी नहीं होना, कभी उसने ऐसा सोचा हुआ है। खुदा के लिए उसके ऊपर ऐसा कि झूठे इल्ज़ाम मत लगाया करें। तो आगे से माँ जवाब देती, कहती कि ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको कुछ और मज़ीद नहीं कहूँगी, लेकिन जिस दिन आपके सामने सबूत आएँगे ना, तो फिर उस दिन आप क्या करेंगे मुझे बताओ। उस वक़्त आपके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, फिर आप पछताएँगे। अभी भी वक्त है कि इस लड़की को देख लो आँखें खोल कर, ये किस किस्म की ख़तरनाक और किस किस्म की घटिया है, ये चाहती क्या है। फैज़ इनकार करता है, कह चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा और ना ही मेरे दिमाग के अंदर ऐसी बातें हैं। हरीम के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा, मेरे दिल में उसकी जगह आज भी है और हमेशा रहेगी। ये बातें माँ सुनती है तो वहाँ से जब नाराज़ होकर उठकर फैज़ से चली जाती है।